विशेष चर्चा में आइए हम देखते हैं। सबसे पहली बात, आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं आपके सामने? G20। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? हम G20 के बारे में बात करें। यहां पर देख सकते हैं G20 लिखा भी हुआ है। यहां पर सबसे बड़े प्रश्न बन क्या रही है, G20 से बनेगा क्या? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सबसे पहली बात दोस्तों, खास तौर पर सुनिएगा, जो वैश्विक मंदी आई थी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वैश्विक मंदी आई थी सन 1977 के आसपास की बात है, वैश्विक मंदी आई। उसी दौरान दोस्तों, उसके बाद G7 राष्ट्रों द्वारा विश्व के अन्य देशों को भी विश्व की अर्थव्यवस्था की नीतियों को निर्धारण में शामिल किए जाना निश्चित हुआ। यानी कि ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1977-78 की बात है। उस समय विश्व के अंदर क्या आ गई? भयंकर दोस्तों क्या आई थी दोस्तों? वैश्विक मंदी आई थी। और वैश्विक मंदी के बाद जो G7 राष्ट्र थे, यानी कि 7 देशों का समूह था, उन सभी ने मिलकर यह तय किया कि जो अन्य वैश्विक अर्थव्यवस्था की अन्य जो देश हैं, उनकी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की नीतियां, उन वैश्विक अर्थव्यवस्था की नीतियों को निर्धारण करने के लिए कुछ राष्ट्रों को इसमें और शामिल किया जाएगा। तो बाद में दोस्तों सन 1999 में हमने इसके अंदर 20 राष्ट्रों को शामिल कर लिया था। तो ध्यान दीजिए, G20 है, यह सर्वप्रथम अस्तित्व में कब आया? तो आप सभी को पता होना चाहिए, जो G20 है दोस्तों, यह 1999 में अस्तित्व में आया था। अरे भाई, ये कब अस्तित्व में आया था? तो कह दीजिएगा यह 1999 के अंदर अस्तित्व में आया था। ये अस्तित्व में कब आया था? तो कह दीजिएगा 1999 के अंदर ये अस्तित्व में आया था। सबसे पहली बात हमारे सामने यही है। उद्देश्य क्या है दोस्तों? उद्देश्य क्या है? विश्व की जो प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, उन सभी को दोस्तों एक मंच पर लाना, एक साथ लाना। इस G20 का उद्देश्य क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, G20 जो ये हमारा संगठन है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य यह है कि जितनी भी विश्व के अंदर प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, प्रमुख अर्थव्यवस्था, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले क्या हैं? जो देश हैं वाले जो देश हैं, उन देशों को दोस्तों सभी को एक साथ लाना। सभी को क्या करना है? एक साथ लाना। सभी को एक साथ एक संगठन में बांधना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या है और ये अस्तित्व में कब आया, ये सबसे बड़ी बात है। इसके सदस्य देश हमसे नहीं पूछे जाते, मैं इतना बता देता हूं, इसके अंदर टोटल कितने सदस्य हैं? इसके अंदर टोटल 20 सदस्य हैं। कितने हैं? 20 सदस्य हैं। अब प्रश्न परीक्षा में क्या आता है कि जो G20 है, पूरे विश्व की दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कितनी आबादी G20 देशों के अंदर भरी हुई है। G20 के अंदर भारत भी देश सदस्य भी, भारत भी इसका सदस्य है। ध्यान दीजिए, कौन कौन सदस्य पूछ ले जाए? अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, जापान है, ब्राजील, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिणी कोरिया, यूरोपियन यूनियन, और इसके अलावा भारत, दक्षिण अफ्रीका और शायद इंडोनेशिया 19 हुए, एक तुर्की। ध्यान दीजिएगा, ये सारे, हाँ, एक अर्जेंटीना भी रह गया, एक अर्जेंटीना। टोटल दोस्तों 20 इसके देश सदस्य, भारत भी इसका सदस्य है। आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की जो तमाम जनता है, विश्व की, ध्यान दीजिए, जो सारी जनसंख्या है, विश्व की जो तमाम जनता है, तमाम जनता का कितना प्रतिशत हिस्सा इन देशों में निवास करता है? तो पूरे विश्व की 60% जनसंख्या G20 संगठन है, इन्हीं देशों के अंदर रहती है। आपसे पूछ लिया जाए विश्व की कितने परसेंट अर्थव्यवस्था, विश्व की कितने परसेंट अर्थव्यवस्था है, जो बताइए G20 जो संगठन है इसमें समाहित है? पूरे विश्व की 80% जो अर्थव्यवस्था है वो इन्हीं के अंदर समाई हुई है। आपसे पूछ लिया जाए कि जो वैश्विक बाजार है उसका कितना परसेंट G20 संगठन में शामिल है? तो ध्यान दीजिएगा, वैश्विक बाजार का आंकड़ा पूछ लिया जाए तो आप सभी को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? सुनिएगा, 75%। वैश्विक व्यापार दोस्तों, ध्यान दीजिए, विश्व में 100% होता है, उसमें से 75% वैश्विक व्यापार के अंदर सिर्फ इन्हीं 20 देशों का योगदान है। इन्हीं 20 देशों का योगदान है अकेले 75% व्यापार में। आपसे पूछे विश्व की 100% अर्थव्यवस्था है, उसमें से इन 20 देशों का 80% योगदान है अर्थव्यवस्था में। पूरे विश्व में 100% जनसंख्या, उसमें से 60% जनसंख्या इन G20 देशों के समूह में रहती है। तो ये सारी बातें मैंने G20 के बारे में बताई है। अस्तित्व में कब आया, उद्देश्य क्या है, जनता कितनी निवास करती है पूरे विश्व की, इनमें अर्थव्यवस्था का कितना परसेंट इनके पास है, और वैश्विक बाजार यानी कि विश्व के अंदर जितना भी व्यापार होता है उसमें से 75% व्यापार में कौन से देशों का योगदान है? G20 देशों का योगदान है। ये छोटा सा हमारा G20 संगठन था दोस्तों। अब हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।